इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा। तो सोनी जी, जैसे कि आज ही जो भारत जोड़ो यात्रा का आज लाल चौक पर समापन हुआ है, और वहीं जो आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी जो है हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा निकाली गई, इसको संबंध में क्या कहेंगे? लाल चौक पर कल मेरे नेता राहुल गांधी जी ने झंडारोहण किया और आज उन्होंने प्रदेश मुख्यालय श्रीनगर में झंडारोहण करके भारत जोड़ो यात्रा, जो कि पिछले 5 महीने से गतिमान थी और जिसने अपने 3,970 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है, उसको विश्राम दिया है वहाँ झंडारोहण करके श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में। उसी तर्ज पर हमने यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में भी झंडारोहण किया। मानव श्रृंखला, यहाँ बड़ी तादाद में सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे। मानव श्रृंखला बनाकर हमने आभार व्यक्त किया है, हमने कृतज्ञता ज्ञापित की है तमाम उन दल के नेताओं कार्यकर्ताओं का। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, जितने हमारे अलग अलग रंग देखने को मिले इन 5 महीनों के दौरान, तो उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ पर झंडारोहण भी किया, मानव श्रृंखला भी बनाया और बड़ा सा थैंक यू राहुल गांधी जी के लिए एक संदेश के तौर पर भेजा है। और ये सिर्फ एक विश्राम कार्यक्रम है, एक स्थगित यात्रा को किया गया है। ऐसा नहीं है कि यात्रा समाप्त हो गई है। यात्रा का एक और विस्तारित कार्यक्रम आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी उसी यात्रा का एक विस्तारित कार्यक्रम है जो 26 जनवरी को शुरू हो चुका है और आप देखेंगे कि कांग्रेस जन इसमें घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता से और प्रदेश की जनता से जो वादे पिछले 9-10 सालों में किए और जिन वादों पर वो खरा उतरने में असक्षम, असमर्थ रही है, उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे कि आपको सपने कितने बड़े बड़े दिखाई दिए थे और चकनाचूर अपने पैरों के नीचे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपके सपनों को कर दिया। इन सारे संदेशों को लेकर राहुल जी का जो देशवासियों के नाम संदेश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है, उसको लेकर हमारे कांग्रेस जन डोर टू डोर आपको जाते हुए दिखेंगे। गांव में चौपाले लगते हुए आपको दिखेंगी। प्रोजेक्टर और एलईडी पे आपको भारत जोड़ो यात्रा के अंश दिखाए जाएंगे। ऐसे में निश्चित रूप से ये यात्रा अविस्मरणीय रही है, ये यात्रा अभूतपूर्व रही है, ये यात्रा अकल्पनीय रही है। तो ऐसे में कांग्रेस जनों का जो जोश है, जुनून है, वो दुगना हो गया है। उस सब के लिए हमने आभार और धन्यवाद राहुल जी का किया है, तमाम उन भारत जोड़ो यात्रियों का किया है जिन्होंने इस यात्रा में राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। अच्छा मैम, जो ये तैयारियां चल रही है, इसको 2024 के चुनाव की तैयारी मान लिया जाए? देखिए, ये यात्रा किसी पॉलिटिकल मकसद या पॉलिटिकल गेम, जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जो आप घर घर जाने के अभियान की बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का एक विस्तारित कार्यक्रम है और भारत जोड़ो यात्रा में आपको कांग्रेस जन सड़कों पर दिखे थे। इस वाले कार्यक्रम में कांग्रेस जन आपको घर घर जनता से सीधे संपर्क करते हुए दिखेंगे। ये दिल से दिल जोड़ने का कार्यक्रम है और आप मान सकते हैं कि ये इसका राजनीतिक कोई मतलब हो सकता है, क्योंकि हम अपने विपक्षी पार्टी की आरोप पत्र लेकर, चार्जशीट लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी अदालत में हम जा रहे हैं कि फैसला आप करिए। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था, हमने उसे लागू किया। हमने रसोई गैस पे महिलाओं को राहत देने का वादा किया था, हमने किया। हमने एक सुरक्षित राज्य देने का वादा किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, आप हमारे उन मैनिफेस्टो के जो वादे हैं उनको पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन इन्होंने लोकायुक्त का वादा किया, इन्होंने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया, इन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने की बात करी तो अंकिता जैसा कांड कर दिया। इन्होंने बेरोजगारों के साथ भर्ती घोटालों के रूप में क्या सौगात दी, इन्होंने क्या क्या वादे आप लोगों से किए थे और उन वादों पर किस तरह से इन्होंने चोट की है, वो हम जनता के बीच में रखेंगे। तो हाथ से हाथ जोड़ो का तो आप समझ सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद था, वो था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और जिस तरह का दृश्य आज पूरे देश में चल रहा है, अंदर से कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि इस तरह के देश की कल्पना हमने नहीं की थी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कहीं ना कहीं नफरत छोड़कर जा रहे थे, एक बटा हुआ समाज छोड़ रहे थे। उसी को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास राहुल जी ने किया है। अच्छा मैम, आज क्या आवश्यकता पड़ गई है या कहाँ त्रुटि रह गई जो प्रदेश में भी हाथ जोड़ो और हम देश की बात करें तो वहाँ पे भारत जोड़ो, ये जोड़ने की जो नौबत आ गई है, कहाँ त्रुटि रह गई इसके लिए? देखिए, परेशानी या दुख उसी को होता है जिसने पौधा लगाया होता है। पौधा लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, गुलामी से आज़ाद इस देश को कांग्रेस ने किया है, अपने खून पसीने से अपने देश की भूमि को सींचा है। हमारे नेताओं ने तो अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इंदिरा जी न्योछावर हो गई, राजीव जी न्योछावर हो गए,
हुए इस देश के लिए। वो लोग, वो फ़िरका परस्त ताकतें या वो समाज को बांटने वाले लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते। आज जब देश के अंदर हम अनुसूचित जाति के लोगों को के ऊपर प्रहार देखते हैं, एक मंदिर में प्रवेश करने पर रात भर उत्तरकाशी के मोरी में एक लड़के को जलाया जाता है कोयलों से और सरकार मौन रहती है। सल्ट के जगदीश पर 27 हड्डियां तोड़ी जाती हैं, हथौड़े से उसका सर तोड़ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ अंतर्जातीय विवाह करने की वजह से। तो कहीं ना कहीं कष्ट कांग्रेस को होता है। और आज जिस तरह से बटा हुआ समाज आप देख रहे हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, सामाजिक या आर्थिक आधार पर हो, 5 मुट्ठी भर लोगों के पास 700 मिलियन भारतीयों से ज़्यादा पैसा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आमदनी है। तो जो इक्वालिटी की बात हम करते थे, जैसे सामाजिक समाज की जो हम बात करते थे, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वो मोदी राज में गायब हो रहा है। मोदी जी चंद पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए सारे देशवासियों को के इच्छाओं को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। उनके ऊपर नोटबंदी और जीएसटी लागू करके जिस तरह से आपने व्यापार चौपट करने का काम किया है, इन सारी चार्जशीट को लेकर, आरोप पत्र को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा ज़रूर होता है और वो सवेरे की एक छींट के रूप में, आपको जर्रे के रूप में भारत जोड़ो यात्रा आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो हमारे साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी जी। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद।